अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू माय ब्यूटीफुल व्लॉग। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ एक तो फ्राइडे रूटीन शेयर करने वाली हूँ और साथ साथ हम डेली रूटीन के सारे काम भी करते जाएंगे और कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरे कल के व्लॉग में रह गई थी। कल वाला जो टॉपिक था वो बहुत ही ज़्यादा ख़ास था उन घरेलू ख़वातीन के लिए जिनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है और वो घर बैठ बैठ कर सिर्फ घर की होती जा रही हैं और उनको अपनी पर्सनैलिटी में सुधार जो लेके आना है ना, वो उनको समझ ही नहीं आ रही कि और ना ही उनका दिल करता है। ज़ाहिर सी बात है, जब उनका दिल ही नहीं करेगा तभी तो वो अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर गौर व फ़िक्र करती ही नहीं है। तो बस इसी वजह से बहुत सारी टॉपिक्स हैं, बहुत सारी ऐसे टिप्स हैं जो कि मैं उन ख़वातीन के लिए लेकर आई हूँ जिसके ऊपर टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता और आपको बस अपने ऊपर थोड़ी-सी तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। और जी आपकी लाइफ़ इतनी स्मूथ और बहुत अच्छी होती जाती है कि लोग आपको फ़ॉलो करते हैं, ना कि आप उनको फ़ॉलो करें। तो अगर कल का व्लॉग आपने नहीं देखा, तो सबसे पहले इसका पार्ट 1 वो देख लें और उसके बाद जी आपके साथ मैं बहुत सारी ऐसी टिप्स मज़ीद शेयर करूँगी जो कि इसी टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं और जो घरेलू ख़वातीन हैं जो 30 की उम्र में अब 50 की नज़र आने लग गई हैं, अपनी बातों से, अपने लिबास से, अपनी शख्सियत की वजह से, अपनी पर्सनैलिटी को उन्होंने ग्रूम करना बिल्कुल ही छोड़ दिया है, अपनी सेल्फ़ केयर बिल्कुल छोड़ दी है, अपने बच्चों को तवज्जो दे देकर और अपने हस्बैंड को, घर के एक-एक कोने को चमका कर वो इतना टायर्ड हो चुकी हैं कि उनकी जो है ना लाइफ़ बस घर की होकर रह गई है। अपने ऊपर वो शीशा देखने का भी उनके पास टाइम नहीं होता, ना ही वो अपनी हेयर स्टाइलिंग की तरफ तवज्जो देती हैं, अपनी पर्सनैलिटी की तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती हैं। अच्छा, ऐसी बहुत सी बातें होती हैं सम टाइम जब आप ये चीज़ें भी अपने ऊपर अगर ग्रूमिंग भी रखते हैं ना, तो आपको इसके ऊपर भी सुनने को मिलता है सम टाइम। आपकी जो सोसाइटी होती है ना, आपको जीने नहीं देती है। लेकिन आप जो होता है ना, इन सब बातों से भी कभी-कभी खिंच जाते हैं या फिर आप लोग मायूस हो जाते हैं कि हम अगर तैयार होते हैं तभी मसला होता है और अगर हम तैयार नहीं होते तो तब भी फ़लाँ को हमसे मसला रहता ही है। तो कल जो हमने बात की थी ना वो यही थी कि आपकी जो शख्सियत होती है ना, जो आपकी पर्सनैलिटी होती है उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। आपकी जो पर्सनैलिटी है ना वो फेक नहीं होनी चाहिए। जस्ट लाइक बहुत से लोगों के सामने अगर आप बैठे हुए हैं तो आप उनकी तरह बना कर बात कर रहे हैं क्योंकि आपको अपना आप वैसा रिप्रेजेंट करना है कि जी हम बहुत ही ज़्यादा हाई फाई, हालांकि आप अपने घर में बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह रहते हैं, तो आपको इसी तरह ही अपनी पर्सनैलिटी को भी एक सिंपल तरीके की ज़िंदगी गुजारने वाला बनाना चाहिए। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो सिंपल सी होनी चाहिए और अट्रैक्टिव भी होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा ओवर नहीं होनी चाहिए कि लोग जो है ना, जो आपको पर्सनली जानते हैं वो पीठ पीछे हँसें और मज़ाक उड़ाएँ और जी एक दूसरे को आँखों ही आँखों में देखकर तो कहें कि ये देखो किस तरह बना के बोल रही है या किस तरह के इसके अंदाज़ हैं, इसके उठने बैठने का। हालाँकि जब ये हमारे साथ होती है तो तब तो इसकी पर्सनैलिटी कुछ और होती है। कहने का मकसद ये है कि आप जो है ना जैसे दिखते हैं, वैसे ही आप लोगों के सामने लगने भी चाहिए। तो अपनी लाइफ़ को ना कुछ इस तरह से बनाएँ जिसमें कि कोई दिखावा ना हो, आपकी जो पर्सनैलिटी है ना वो बिल्कुल ओरिजिनल होनी चाहिए। दिखावा नहीं होना चाहिए, फ़ेक पर्सनैलिटी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि उसके बाद मैंने आपको बोलने का भी एक अंदाज़ बताया था कि जो सेकंड टिप थी, ठीक है? वो अगर आपने पिछला व्लॉग देखा है तो आप समझ रहे हैं बहुत सारी बातें। तो सेल्फ ग्रूमिंग में ना इन चीज़ों को, ये दोनों जो चीज़ें हैं ना ये बहुत ज़्यादा सबसे नंबर 1 पे आती हैं। एक आपका बोलने का अंदाज़ और एक आपका लिबास, ठीक है? और जो यानी कि आपकी पर्सनैलिटी को निखारने में। तो इसके बाद आता है आपका हेयर स्टाइल। देखिए आप ना अपने आप को अगर थोड़ी बहुत कॉम्ब कर लिया करेंगी ना, तो या थोड़ा बहुत मुँह हाथ वगैरह धोकर थोड़ा फ्रेश रहा करें हर वक़्त और अपने आप को थोड़ा-सा ना चेंज भी किया करें वक़्त के साथ-साथ। हर थोड़े दिनों के बाद अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी ड्रेसिंग में, अपने बालों के हेयर स्टाइल को तवज्जो दिया करें, उसको चेंज किया करें वक़्त के साथ-साथ। जब आप अपनी पर्सनैलिटी में ये सब चीज़ें चेंज लेकर आएँगी ना, तो आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, घर वाले जब आपके अंदर थोड़ा-सा भी चेंज देखेंगे ना, तो उनको भी ना अच्छा लगेगा। पूरे घर का माहौल कुछ डिफरेंट सा हो जाता है। ऐसे नहीं हो लगता ना फिर कि जो घर को देखने वाली है वो खुद ही मुरझाई हुई है, तो फिर किसी का भी तो है ना फिर ध्यान नहीं जाता आपके ऊपर। आपको खुद अपने ऊपर अटेंशन दिलवाने की ज़रूरत होती है।
ऐसे कभी भी नहीं होता कि आप बैठे हुए हैं और अपने ऊपर कुछ ग्रूमिंग भी नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कोई कोशिश भी नहीं कर रहे हैं और लोग आपको आकर तो तारीफ़ें करें आपकी और आपको सराहें, ऐसा कभी भी नहीं होता। जब आप लोगों को मौका देते हैं तारीफ़ करवाने का, तभी जो है ना, चाहे वो घर वाले हों, रिश्तेदार हों, कोई भी हो आपकी लाइफ़ में, तो तभी लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, चाहे वो आपके अच्छे काम की हो या कोई भी आपने ऐसा अमल किया हो जिसमें कोई नया अमल ऐसा जो कि आपको वाक़ई तारीफ़ करवाने पर मजबूर कर दे लोगों की तरफ से, ठीक है? तो ये होती हैं कुछ ऐसी टिप्स जो कि आपको अपनी लाइफ़ में ग्रूम करने की ज़रूरत है, अपने लेकर आने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ़ को रेज़ करने के लिए और अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाने के लिए, शख्सियत के निखार जिसको कहते हैं ना, ये जो एक टॉपिक है जो कल से चल रहा है, इसके बाद आपने क्या करना है कि आप जो है ना अपनी लाइफ में अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए साथ-साथ आप अपने हाथ और पाँव का भी ख़्याल रखा करें। मैनीक्योर, पेडीक्योर, फेशियल्स वग़ैरह इस तरह की चीज़ें अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते फेशियल्स वग़ैरह सैलून जाना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, देन आप स्क्रबिंग वग़ैरह अपने घर पे कर लें, अपने फेस की, अपने हाथ और पाँव का ख़ास तौर पे ख़्याल रखा करें। क्योंकि ये चीज़ें सबसे पहले नज़र आती हैं जब इंसान बुढ़ापे की तरफ जा रहा होता है और जब आप 50 की एज के लगने लग जाते हैं, जबकि आप 25 और 30 की एज में हैं और इस तरह क्या होता है कि आपको अपना आप देख-देख कर ना खुद ही जब आप थोड़ा-सा भी डल फ़ील होते हैं ना अपने आप को, तो आप कहते हैं कि छोड़ो, वो जो जब आप कहते हैं कि छोड़ दो कर के ना अपने आप को इतना डल कर लेते हैं कि आपका खुद का भी दिल नहीं करता कि हम अपने ऊपर तवज्जो दें, कि कोई तो हमें देख नहीं रहा, कोई तो हमें तवज्जो नहीं दे रहा। कि हमारी तो कोई तारीफ़ ही नहीं होती, हम जितना भी कर लेते हैं, कोई हमसे प्यार ही नहीं करता, कोई हमारी तरफ तवज्जो अटेंशन ही नहीं देता, ना बच्चे, ना घर वाले, ना रिश्तेदार, ना इर्द-गिर्द के कोई भी लोग, ना दोस्त यार वग़ैरह। तो कोई हमें हमारी जो पर्सनैलिटी है ना, वो हमारी जो एक सर्कल है, इसमें मैं अगर एंटर हूँ या ना हूँ, तो मैं तो काउंट ही नहीं की जाऊँगी। तो बहुत सी लड़कियों को ना ऐसा सोच बन जाती है कि हम तो काउंट ही नहीं किए जाएँगे, हमारा किसी को देखना या ना देखना किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़ें अब आप छोड़ दें। ये चीज़ें जो है ना आपको खुद को डल करती हैं, आपके अंदर एक सुस्ती लेकर आती हैं, आपकी लाइफ़ में एक वो चीज़ पैदा करती हैं कि जो कि आपको सबसे दूर कर देती है, सबसे पीछे कर देती है। आपको अपनी लाइफ़ के आगे अगर रहना है, तो आपको कंधे से कंधा मिलाकर सभी के साथ चलने की ज़रूरत होती है। अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी को वाक़ई किसी के आगे रखना है और अपने आप को सराहना है और तारीफ़ें करवानी है, यूँ तो हर कोई अपने घर का काम कर लेती है, हर कोई अपने घर के सारे काम करते हैं, कोई देखने थोड़ी आता है। तो बस जी हफ़्ते में ना 7 दिन होते हैं, 7 दिनों में से सिर्फ़ 1 दिन भी अगर आप अपने आप को दे देंगे ना, तो आप जो है ना बहुत अज़ीम इंसान बन जाएँगे अगर आप इन टिप्स को अपना लेंगे। तो चलें जी, यहाँ पे मैं व्लॉग को एंड कर रही हूँ, गैस भी चली गई है। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।